ये 4 और 5 भी कर ही लेते हैं क्योंकि इतना कोई मुश्किल है नहीं है 4। अच्छा 4 असल में जो है ना अजीब सा सवाल कह रहा है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। एक सवाल दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x और कह रहा है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बनाओ ऐसी कि इसमें a और b जो है ना वो ना हो। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनानी हो ना तो बहुत आसान सा काम ये करो कि डिफरेंशिएट करो और फिर देखो कि कुछ क्या कोई एलिमिनेशन वगैरह हो सकती है कॉन्स्टेंट्स की या नहीं हो सकती। तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूँ एक दफ़ा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा a sin x सॉरी माइनस a sin x प्लस b cos x, यही होगा। अच्छा इससे तो कोई एलिमिनेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ताकि कांस्टेंट हट जाए, नहीं कर सकता। तो कुछ और करते हैं। अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ये होगा माइनस a cos x माइनस b sin x। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्या, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। और ये a cos x प्लस b sin x क्या था, ये तो y था। तो बस मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या फिर ये भी आंसर ठीक है, या फिर दूसरी तरह लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वेशन बन, ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो करना मैंने क्या, मैंने इतनी दफ़ा डिफरेंशिएट करके देखूंगा जब तक मैं ये a और b को किसी तरह गायब ना कर दूँ। और गायब करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि देखो कि किसी तरीके से मैं y बना सकता हूँ। अगर y बना सकता हूँ तो y सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है। अच्छा इसको मैं इसका अच्छा अब मैं क्वेश्चन 5 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 जो है ना वो बड़ा सिमिलर है जो हमने क्या कहते हैं अभी क्वेश्चन 3 किया था मेरे ख्याल में। तो मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 5 का मैं करता हूँ पार्ट 1। क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई। ये इसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसने आगे कुछ और भी मुझे बताया हुआ है कि वाई ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये दिया हुआ है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है इसने कि x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ द जनरल सोल्यूशन। यानी ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना ये असल में सोल्यूशन है किसकी, इसकी सोल्यूशन है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का सिंपली ये मतलब होता है कि जो सी है ना इसकी वैल्यू किसी तरह से मुझे फाइंड आउट करके दो, ठीक है। तो ठीक है हम इसमें सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता है, मुझे इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, y ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 मुझे पता है। तो अगर ये मुझे पता है तो फिर क्या मसला है, y ऑफ 3 मुझे पता है ना, यानी कि मुझे पता है y ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। हाँ अच्छा जी, इसका कोई फ़ायदा है मुझे या नहीं है, यानी अगर मैं x में 3 रखूँगा तो मुझे पाई बाय 2 मिलेगा y में, पाई बाय 2 मिलेगा y में। चलो ये तो फिर मैं अगर x में 3 रख दूँ यानी y ऑफ 3 का मतलब है कि x की जगह 3 रख दो और आंसर आएगा पाई बाय 2, यानी कि y में आ जाएगा पाई बाय 2। 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है तो अंडर रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा। 3 प्लस 2 5, तो सी आ गया मेरे पास -5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि अच्छा ये तो फिर मेरे पास आ गया, इसमें और क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गई। मेरे ख्याल में तो ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। इसमें और क्या कर सकते हैं, एक मिनट इसकी कोई देख लेता हूँ मैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हाँ ये तो मेरे ख्याल में सवाल ख़त्म हो गया, ये बस आ गए मेरे पास। और अगर मैं वेरीफाई करना है तो इसके लिए मेरे ख्याल में तो मैं ये करना पड़ेगा कि y को अकेले कर लो और फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इस देख लो कि डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालता हूँ तो क्या यही आता है या नहीं आता। खैर इसमें तो मेरे ख्याल में मज़ीद कुछ ख़ास होगा नहीं, लेकिन जैसे है तो सी तो मैंने निकाल लिया, सी के लिए तो बल्कि मुझे कोई डेरिवेटिव वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ख़त्म।